नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज फिर से आपके लिए एक मज़ेदार कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। पता है आज की कहानी का नाम क्या है? आज की कहानी का नाम है मैं भी। अब आप कहेंगे ये कैसा नाम है? तो भाई ये तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा कि इसमें ऐसा क्या है कि इसका नाम है मैं भी। पता है बच्चों, मेरे पड़ोस में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है अनुज। वह 2 साल का है और वह अपने बड़े भाई सुमित की हर बात में नकल करता है। जब सुमित स्कूल जाता है तब अनुज कहता है मैं भी स्कूल जाऊंगा। जब सुमित पढ़ने बैठता है तब फिर अनुज कहता है मैं भी पढ़ूंगा। जब सुमित अपने स्कूल का काम लिखने बैठता है फिर से अनुज कहता है मैं भी लिखूंगा। और तो और माँ इस बात का फायदा उठाते हुए जब अनुज दूध नहीं पीता तो उसके भाई के हाथ में दूध का गिलास थमा देती है, क्योंकि माँ को पता है अब अनुज सुमित को देखकर कहेगा मैं भी दूध पीऊंगा। तो है ना ये माँ की अच्छे वाली ट्रिक, है ना? तो बच्चों, हमारी आज की कहानी में भी एक ऐसा छोटा बच्चा है जो हर बात में कहता है मैं भी। पर ये बच्चा किसका है? ये तो मुर्गी का चूजा है। और ये पता है किसकी नकल करता है? ये नकल करता है एक बत्तख के बच्चे की। तो मन कर रहा है ना जल्दी से कहानी पढ़ें। कहानी पढ़ने से पहले आइए हम इस कहानी के चित्र देखें और देखते हैं कि हम इन चित्रों से इस कहानी का कितना अनुमान लगा पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चित्रों की तरफ। तो बच्चों देखिए इस पहले चित्र की तरफ। अरे इसमें तो 2 अंडे हैं और एक अंडे में से एक बत्तख का बच्चा बाहर आ रहा है। पहचान रहे हैं आप ये बत्तख का बच्चा है? ध्यान से इसकी चोंच और इसके पैर देखिए, अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि ये बत्तख का बच्चा है। अगले चित्र में देखिए। अगले चित्र में दूसरे अंडे में से भी एक छोटा चूजा निकला। ये चूजा तो मुर्गी का चूजा है। कैसे पहचानेंगे? हाँ, चोंच से। बत्तख के बच्चे की चोंच और मुर्गी के बच्चे की चोंच में बहुत फर्क है। मुर्गी के चूजे की चोंच नुकीली है ना? अगले चित्र को देखो, इसमें क्या हो रहा है? अरे ये तो चलने भी लगे। अभी अंडों से बाहर आए और चलने लगे। आगे आगे बत्तख का बच्चा और पीछे पीछे मुर्गी का चूजा। अगले चित्र को देखो, ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो मिट्टी खोद रहे हैं। अगले चित्र को देखो, इसमें ये दोनों क्या कर रहे हैं? इनके मुंह में ये रस्सी जैसा क्या है? जिसका एक सिरा बत्तख के बच्चे ने पकड़ा हुआ है और दूसरा सिरा मुर्गी के चूजे ने। लगता है इन्हें मिट्टी के नीचे से कुछ मिला है। अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में क्या पकड़ लिया इन्होंने? ये तो तितली है। तितली को भी एक तरफ से बत्तख के बच्चे ने पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से मुर्गी के चूजे ने। अगले चित्र में देखो, ये कहाँ जा रहे हैं? ये बत्तख का बच्चा तो पानी की तरफ जा रहा है। और अगले चित्र में अरे बत्तख का बच्चा तो तैरने लगा
और मुर्गी का चूजा उसके पीछे पीछे। आपको देख के लग रहा है कि ये भी पानी में कूदने वाला है। चलिए अगले चित्र में देखते हैं। ये क्या? मुर्गी का चूजा भी पानी में छलांग लगा रहा है। और अगले चित्र में ओह, मुर्गी का बच्चा तो डूबने लगा और लगता है ये चिल्ला रहा है और ये डरा हुआ भी है। और बत्तख का बच्चा अब क्या करेगा? चलिए अगले चित्र में देखते हैं। हाँ, बत्तख के बच्चे ने तो मुर्गी के चूजे को पकड़कर बाहर खींच लिया। देख रहे हो ना बच्चों चित्र में? बत्तख का बच्चा मुर्गी के चूजे को अपनी चोंच से बाहर खींच रहा है। और अगले चित्र में उसने मुर्गी के चूजे को बचा लिया। मुर्गी का चूजा भीगा हुआ है। शुक्र है ये डूबते डूबते बच गया। बच्चों, ये तो हमने चित्रों से इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी का अंदाजा लगाया। चलिए अब हम किताब से इस कहानी को पढ़कर देखते हैं कि हमारा अंदाजा कितना सही था। कहानी का नाम मैं भी। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बत्तख के बच्चे ने चूजे की जान तो बचा ली, उसे डूबने से तो बचा लिया। अब सोचिए आगे क्या हुआ होगा। देख रहे हैं, सुहानी बिल्ली भी आपसे पूछ रही है आगे क्या हुआ होगा। अपने मन से अंदाजा लगाएं। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कहानी जिसमें 2 अंडे होते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा बाहर आता है और वह कहता है मैं अंडे से बाहर आ गया। दूसरे अंडे में से एक मुर्गी का चूजा बाहर आता है और वह कहता है मैं भी बाहर आ गया। उसके बाद बत्तख का बच्चा कहता है मैं घूमने चला। मुर्गी का चूजा कहता है मैं भी चलूंगा और उसके पीछे पीछे चल देता है। उसके बाद बत्तख का बच्चा आगे जाता है और वह कहता है मैं गड्ढा खोदूंगा। मुर्गी का चूजा भी कहता है मैं भी गड्ढा खोदूंगा और लगते हैं दोनों मिट्टी को खोदने। उन्हें मिट्टी में से मिलता है एक केंचुआ। केंचुए तो देखे हैं ना आपने, बरसात के मौसम में अक्सर जमीन में से केंचुए बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके बिलों में पानी घुस जाता है। तो भाई उन्हें केंचुआ मिलता है एक। देख रहे हैं आप चित्र में, उस केंचुए का एक सिरा बत्तख के बच्चे ने पकड़ा है और दूसरा सिरा मुर्गी के चूजे ने। रस्सी जैसा दिखाई दे रहा है ना ये? हाँ, ये केंचुआ है। अब बत्तख का बच्चा तितली पकड़ता है और कहता है मैंने तितली पकड़ी।
मुर्गी का चूजा फिर से नकल करता है और कहता है, मैंने भी तितली पकड़ी। तितली का एक किनारा बतख के बच्चे ने पकड़ा हुआ है और दूसरा किनारा मुर्गी के चूजे ने। अब बतख का बच्चा जाता है एक तालाब के पास और कहता है, मैं तैरना चाहता हूँ। मुर्गी का चूजा भी कहता है, मैं भी तैरूंगा। अब बतख के बच्चे को तो तैरना आता है, वह उस तालाब में जाता है और मजे से तैरने लगता है। वह कहता है, मैं तैरूंगा। अब मुर्गी का चूजा, जो कि लगातार बतख के बच्चे की नकल किए जा रहा था, वह बतख के बच्चे की नकल करते हुए पानी में छलांग लगा देता है। अब क्या हुआ होगा आप सोच ही सकते हैं। बतख के बच्चे को तो तैरना आता है और मुर्गी के चूजे को तैरना नहीं आता, तो मुर्गी का चूजा पानी में डूबने लगता है और क्या कहता है, बचाओ बचाओ। तब उसके पास कौन होता है? बतख का बच्चा। तो उसकी जान कौन बचाता है? बतख का बच्चा। और देख रहे हो आप चित्र में, मुर्गी का चूजा भीग चुका है पानी में। अब आगे सोचो क्या हुआ होगा कहानी में। हो सकता है मुर्गी के चूजे की जो माँ होती है मुर्गी, उसने इसे खूब डांट लगाई हो, क्यों गए थे तुम पानी के पास? अगर डूब जाते तो? और क्या समझाया होगा? किसी की नकल करना अच्छी बात नहीं। और चूजे ने क्या कहा होगा? माँ, मैं तो उसके साथ खेल रहा था, मेरा भी मन कर गया तैरने का। हो सकता है इस कहानी के अंत में बतख के बच्चे ने चूजे को डांट लगाई हो कि अगर तुम डूब जाते तो सब सोचते कि मेरी वजह से तुम डूबे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बतख का बच्चा उससे नाराज होकर उससे अपनी दोस्ती तोड़कर चला गया होगा। ऐसा भी हो सकता है ना। और अंदाजा लगाओ, क्या मुर्गी के चूजे ने इसके बाद भी बतख के बच्चे की नकल करने की कोशिश की होगी? लगता है अब तो उसे सबक मिल ही गया होगा। तो बच्चों, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम किसी की नकल करके सीखते भी हैं और करते हैं, पर कई कामों की नकल करने में बड़ा खतरा होता है। हमें इस तरह के खतरे मोल नहीं लेने चाहिए, है ना। तो हमें हर काम में किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी योग्यता होती है। कोई किसी काम को अच्छे से कर सकता है और कोई किसी काम को अच्छे से कर सकता है। ठीक है बच्चों, क्या आपने भी किसी काम की नकल करते हुए कहा है मैं भी? चलिए देखते हैं इन कामों में से किस किस काम को सुनकर आप कहेंगे मैं भी। आप मैं भी कब कहेंगे? दूध पीना हो? हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे मैं भी, और कुछ कहेंगे मैं दूध नहीं पीऊंगा। बाजार जाना हो तब कहेंगे आप मैं भी। बाजार तो सब घूमना चाहते हैं, तब आप कहेंगे मैं भी जाऊंगा। झूला झूलना हो? क्यों नहीं, ये तो आपका पसंदीदा काम है, तब तो आप जरूर कहेंगे मैं भी। कहानी सुननी हो तब भी आप कहेंगे मैं भी। अच्छा, अगर कहानी सुनानी हो तब भी कहेंगे मैं भी। शाबाश। नदी में तैरना हो? हाँ, जिसे तैरना आता हो उसे ही नदी में तैरना चाहिए। बिना सीखे खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। साइकिल चलानी हो? ये भी जिसे आती होगी वह कहेगा मैं भी।
स्वादिष्ट खीर खाने के लिए। सबके मुंह में पानी आ गया है ना? तो आप क्या कहेंगे? मैं भी खीर खाऊंगा। शादी या बर्थडे पार्टी की दावत में जाना हो तो तब कहेंगे मैं भी चलूंगा। दौड़ लगानी हो, दुकान से सामान लाना हो, तो चलिए बच्चों, अब आप सोचिए आप किन किन कामों को कहेंगे मैं भी करूंगा और किसको मना करेंगे कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है? तो बच्चों, ये तो थी बातचीत कि आप कब कहेंगे मैं भी। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ, जिसमें हम सोचेंगे कहानी के नए नाम। इस कहानी का नाम है मैं भी। चलिए सोचें हम इस कहानी के और क्या नाम रख सकते हैं, जैसे बत्तख और मुर्गी, समझदार बत्तख, मूर्ख मुर्गी का चूजा या मूर्ख चूजा। तो बच्चों, आप कहानी के और नाम भी सोचिए। अच्छा, बत्तख के बच्चे का नाम क्या रखेंगे आप? जैसे बत्तखू कह सकते हैं या कोई और नाम? और मुर्गी के चूजे का नाम क्या रखेंगे? भाई मैं तो उसका नाम चूचू रखूंगी, छोटा सा है ना। चूजू भी रख सकते हैं, चूजू, चूचू। केंचुए को क्या नाम देंगे? केंचू। होते हैं ना ऐसे मजेदार नाम। तो बच्चों, आप इनके नाम अपने दोस्तों के नाम पे भी रख सकते हैं। तो सोचिए इनके नए नए नाम। बच्चों, हमने इस कहानी में देखा कि बत्तख का बच्चा जैसे ही नदी में गया वह तैरने लगा, और मुर्गी के चूजे ने जैसे ही पानी में छलांग लगाई, क्या हुआ? नदी में जाते ही वह डूबने लगा ना। और फिर बाद में उसकी जान बत्तख के बच्चे ने बचाई। क्यों ना आज हम एक गतिविधि करें, क्या डूबेगा क्या तैरेगा। हम इसके लिए एक बर्तन में पानी लेंगे और ये है हमारे पास ढेरों चीजें। हम बारी बारी पानी में डालकर देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज तैरती है और कौन सी चीज डूबती है। बड़ी मजेदार गतिविधि है ये, आप भी जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करें हमारी आज की गतिविधि। क्या डूबेगा क्या तैरेगा। इसके लिए हमारे पास है पानी से भरा एक बर्तन और कुछ सामान। चलिए बारी बारी से इस सामान को हम पानी में डालेंगे और देखेंगे तैरेगा या डूबेगा। सबसे पहले हम लेते हैं ये कपड़ा। इस कपड़े के टुकड़े को जैसे ही पानी में डाला ये तैरने लगा। तो देखते हैं अगली चीज। ये है एक कागज का टुकड़ा, इसे डालते हैं पानी में। अरे वाह, ये भी तैरने लगा। अब हम डालते हैं ये पत्थर का टुकड़ा। अरे, ये कपड़ा तो पूरा भीगने के बाद पानी में डूब गया। लगता है ये भारी हो गया, इसमें पानी जो चला गया। कपड़ा पानी को सोख लेता है ना। अब डालते हैं हम ये पत्थर। ये पत्थर का टुकड़ा डाला, ये तो डालते ही डूब गया। अब हम डालते हैं ये मोमबत्ती। मोमबत्ती को पानी में डाला। अरे वाह, ये तो तैर रही है। ये है बेटा हमारे पास एक अमरूद का पत्ता। ये गिरा हुआ पत्ता है, हमें किसी भी वृक्ष से पत्ते तोड़कर नहीं लेने, ठीक है। इसके लिए हम गिरे हुए फूल या गिरे हुए पत्ते लेंगे। तो पत्ते को जैसे ही पानी में डाला, ये भी तैरने लगा। अब डालते हैं हम ये गेंदे का फूल। ये फूल डाला, ये भी तैर रहा है। ये पेंसिल छीलने वाली छीलनी है, देखते हैं डूबेगी या तैरेगी। ये तो तैर रही है। ये है 5 रुपए का सिक्का, इसको डालें। ये तो झट से डूब गया। एक और सिक्का डालें।
अरे सिक्का तो एकदम से डूब गया। ये है बच्चों धातु की बनी एक पिन, इसको डालें, ये भी डूब गई। अब बारी है इस अंगूठी की, डूबेगी या तैरेगी? ये भी डूब गई। बच्चों ये है एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी की एक छोटी स्टिक, इसे डालें। अरे वाह, ये तो तैरने लगी। पेंसिल डाल के देखें, पेंसिल को जैसे ही डाला ये भी तैरने लगी। ये है हमारे पास एक चौक, ये पीले रंग का चौक है, इसको डालें। चौक तो डूब गया। अब हम डालते हैं ये स्टील का चम्मच, ये तो डूब गया। अब हम डाल के देखते हैं एक प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच तो तैरने लगा। एक मेरे पास ये लकड़ी का बना हुआ चम्मच है, इसको डालते हैं पानी में और देखते हैं डूबेगा या तैरेगा। अरे वाह, ये भी तैर रहा है। ये है एक टॉफी, इसको डालें। टॉफी भी तैरने लगी क्योंकि ये पैकिंग के अंदर है। ये है बच्चों एक मिट्टी का दिया, आइए देखें डूबेगा या तैरेगा। अरे वाह, मिट्टी का दिया तो तैर रहा है। अगर हम इसमें पानी भरें, फिर देखें पानी भरकर डूबेगा या तैरेगा। अब इसमें मैंने पानी भर दिया है, अब इसको देखते हैं डूबेगा या तैरेगा। अरे ये तो डूब गया। फिर से करें, पानी भरते हैं और अब रख के देखते हैं। ये तो जैसे जैसे पानी भरा डूब गया, पहले ये तैर रहा था जब खाली था। तो बच्चों ये थी हमारी गतिविधि, क्या डूबेगा क्या तैरेगा। आप भी घर पर और चीजें लेकर इस गतिविधि को करें और जानें क्या डूबेगा क्या तैरेगा। बच्चों अब आप बताइए कहानी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो हुआ था उस पर सही का निशान लगाएं और जो नहीं हुआ था उस पर गलत का निशान लगाएं। बत्तख के बच्चे को सांप मिला, तो क्या बत्तख के बच्चे को सांप मिला था? नहीं, उसे तो केंचुआ मिला था। तो यह वाक्य गलत है, ऐसा तो कहानी में हुआ ही नहीं। अगला वाक्य देखो, मुर्गी के बच्चे ने तितली पकड़ी। पकड़ी थी मुर्गी के बच्चे ने तितली? हाँ, यह बात ठीक है। चूजे ने केंचुए को पकड़ लिया। हाँ, सही। तालाब में मछलियां थी? कहानी में तो ऐसा आया ही नहीं कि तालाब में मछलियां थी। वैसे तो तालाब में मछलियां हो सकती हैं, पर हमारी कहानी में ऐसा नहीं हुआ, तो यह वाक्य गलत है। अगला वाक्य देखो, बत्तख के बच्चे ने चूजे को डूबने से बचाया। ये वाक्य सही है, शाबाश। तो बच्चों ये तो थी बातें कहानी से, क्या सही क्या गलत। चलिए क्यों ना अब हम बत्तख का चित्र बनाना सीखें। हम अंक 2 से बत्तख का चित्र बनाएंगे। बच्चों चलिए अंक 2 से बत्तख बनाएं। हम लिखेंगे 2 अंक, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी ये लंबाई थोड़ी ज्यादा रखें। अब यहाँ से नीचे लाते हुए गोलाई करते हुए यहाँ तक लेके जाएं। अब जहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया था वहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हुए अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ एक पतला सा पंख बनाएंगे। अब यहाँ से ऐसे गोलाई देंगे, एक गोलाई यहाँ से। और बच्चों अब बनाओ आप बत्तख की आँख, और चोंच तो भाई बनी नहीं अभी, चोंच बनाएं।
ये तैयार हो गई बत्तख की चोंच। लेकिन बच्चों, बत्तख तो पानी में तैरती है, तो चलिए पानी बनाएं। ऊपर हम लिखेंगे बत्तख। अब बच्चों, बिना रंग भरे तो हमारा चित्र अधूरा है, तो चलिए रंग भरें। पानी में भरेंगे हम नीला रंग। अब बच्चों, बत्तख में भरेंगे हम पीला रंग। तो बच्चों, बत्तख का चित्र बनकर तैयार है। मैंने चित्र बनाने के लिए काले रंग का स्केच प्रयोग किया है। आप इसे पहले पेंसिल से बनाएं ताकि गलत होने पर हम उसे मिटा सकें। ठीक है? तो बच्चों, आप अन्य पक्षियों के चित्र भी बना सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आप इस कहानी को फिर से एक बार पढ़िए और आप मुर्गी के चूजे का और बत्तख के बच्चे का चित्र बनाइए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।